लेकिन उससे पहले प्रशांत, जल्दी से एक छोटा सा विश्लेषण आपका। देखिए, 6 सीटों का जो समीकरण है, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए कि एक तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है इसमें। हाँ। 6 में से आप देखिए तो पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरीके से सटीक साबित होता हुआ बैठ रहा है। मिल्कीपुर में आप अजीत प्रसाद को कैंडिडेट दिया। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। इसके जी। अलावा आप देखिए सीसामऊ की सीट देख लीजिए और सीसामऊ के अलावा आप देखेंगे तो फूलपुर की सीट, यहां पर दो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। सीसामऊ में नसीम सोलंकी एज एक्सपेक्टेड था कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगी। फूलपुर से देखें तो मुस्तफा सिद्दीकी, ये वही मुस्तफा सिद्दीकी है जो 2022 में चुनाव लड़े थे और मात्र 2700 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस सीट पर लीडिंग पोजीशन देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे से लीड किया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दांव है इस सीट पर। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, फूलपुर वो सीट है जहां पर 22 में समाजवादी पार्टी चूक गई थी, लेकिन यहां पर अब ना तो उनके सामने प्रवीण पटेल कैंडिडेट है और ना तो पहली जैसी हवा है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। आप समझ लीजिए केक वॉक है। एक सीट तो आप इसको बढ़ी हुई मान लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा, जिस तरीके से उसने टिकट दिया है, अगर थोड़ा सा और पुश कर देगी कैंपेनिंग में, तो ये सीट बहुत आसानी से निकाल सकती है समाजवादी पार्टी। मझवा सीट पर आप देखिए रमेश बिंद की ये बेटी है ज्योति बिंद, यहां पर उनको कैंडिडेट बनाया। रमेश बिंद खुद यहां से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे 19 में, फिर 24 में इधर आए। हालांकि वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्योति बिंद को यहां से टिकट देना अपने आप में आप ये समझिए कि जातिगत समीकरणों को साधते हुए पूरा सीन सेट किया गया है। अब आप देखिए यहां पर कटहरी सीट पर शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। आपको याद है कि समाजवादी पार्टी बेसिकली बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। पिछले दिनों कटहरी से जो लालजी वर्मा है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर है, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि उनका थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हुई, उसके बाद से इनके नाम पर मुहर लगाई। तो समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो आप ये समझ लीजिए ओवरऑल समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ में जीत का गिफ्ट भी अपने संगठन और अपने नेताओं को दिया है। प्रशांत भाई, आप सहमत हैं कि इसका असर यहां पर जो होगा उसका असर अभी महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, इसलिए कोई गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है नतीजों के आधार पर। सुबह से आप देखिए जो समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया संभालते हैं मनीष जगन अग्रवाल, वो सुबह से लगातार एक्स पर सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि कांग्रेस को जब जनरल इलेक्शन में जाना होता है तो ऐसे आते हैं और फिर क्षेत्रीय दलों को साथ लेते हैं, जब राज्यों की बात आती है तो फिर वो दबाव बनाते हैं और नतीजा ये होता है कि हारा जीता हुआ राज्य हार जाते हैं। इस तरीके से एक प्रेशर बनाया जा रहा है। एकदम सही बात कही राहुल जी ने कि एकदम सही बात है। अगर गठबंधन, पहली चीज तो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा गठबंधन को, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो बेनिफिट्स हैं या यूं कहें कि जो हित हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर गठबंधन टूटता है, इसलिए गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। और जो महाराष्ट्र की बात कही, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो अखिलेश यादव जी ने दबाव शुरुआत में नहीं बनाया सीटों को लेकर के, वो इसीलिए नहीं बनाया कि महाराष्ट्र में उनको कम से कम कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। भाई 2 विधायक हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विधायक हैं, एक व्यक्ति और है वो विधायक है, और एनसीपी के, मतलब आप ये समझिए एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव वगैरह समेत लगभग 20 नेताओं को पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई है। तो आप ये समझिए कि मुंबई रीजन के आसपास समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। 4 प्रभारी घोषित कर दी है। माता प्रसाद पांडे हैं, उसमें लकी यादव हैं, पारसनाथ यादव के बेटे जो मलनी से विधायक हैं। तो ओवरऑल 4 उन्होंने बाकायदा प्रभारी अपने घोषित कर दिए महाराष्ट्र को लेकर के। तो एक्सपेंशन करना चाहती है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा वो बनाने की कोशिश कर रही है। और 2 विधायक हैं, और वो जो इलाका है वहां पर आप देखेंगे मुंबई का जो रीजन है, वहां पर 2 पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो एनसीपी का जो शरद गुट है उस इलाके में और समाजवादी पार्टी, ये 2 गुट वहां, ये दोनों पार्टियां वहां ठीक ठाक अपना प्रभाव रखती हैं। और यही वजह है कि वहां पर जो
नॉर्थ इंडियंस की संख्या और जो मुस्लिम्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वहां पर यही कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को वो मजबूत और ज्यादा बनाता है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, उत्तर प्रदेश में जो अब ये जो कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, एकदम सही बात है, लेकिन जैसे ही कल से नतीजे आए तो कहा जा रहा है कि आप तो खैर भी नहीं देंगे, अब सिर्फ अगर गाजियाबाद पे लड़ना है तो लड़िए, वरना मत लड़िए। बेसिकली ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन खैर विधानसभा सीट, सही, एकदम सही बात की राहुल जी ने कि खैर में अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दलित वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, हमने 2019 में देख लिया बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके भी, और वहां खैर को मिनी जाटलैंड बोला जाता है। दलित और जाट का जो कॉम्बिनेशन है वहां पर बहुत शानदार है, और अगर कांग्रेस के साथ सही समीकरण बैठ गए वहां पर तो वो सीट निकाली जा सकती है। जो अभी कैंडिडेट वहां पर बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर के जो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, चारुकेन ने, उनका बहुत सही कॉम्बिनेशन बनता हुआ बैठ रहा है। पिछले दिनों मीरापुर में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस पार्टी में, मुस्लिम कैंडिडेट की कांग्रेस पार्टी में। तो आप ये समझिए कि वहां भी कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही, लेकिन मीरापुर की मुझे संभावना कम लगती है। खैर और गाजियाबाद की जो सदर सीट है, इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतर सकते हैं, इन दोनों सीटों पर बात बन भी सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरी सीट कांग्रेस पार्टी भी लड़ना चाहेगी। फर्जी में कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी का तीसरी सीट पर, कोई भी आप 10 में से कोई भी सीट उठा करके देख लीजिए, और समाजवादी पार्टी भी किसी भी कीमत पर तीसरी सीट देगी नहीं। प्रशांत भाई, तेज प्रताप यादव, नसीम सोलंकी, मुस्तफा सिद्दीकी, अजीत प्रसाद, शोभावती वर्मा और ज्योतिबेन, कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला लग रहा है, या फिर कोई गलत टिकट आपको लग रहा है बट गया है, या फिर किसी और का नाम आना चाहिए था जो दौड़ में शामिल है? नहीं, आप इन 6 टिकटों में आप देखिए, जो फूलपुर की मैं बात कर रहा हूं, फूलपुर में टिकट को लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति थी समाजवादी पार्टी के अंदर। जो मेरी भी बातचीत चल रही थी समाजवादी पार्टी के लोगों से, लगातार फूलपुर में सबसे ज्यादा मंथन चल रहा था, क्योंकि फूलपुर में लगभग 40 से 42 ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट की कतार में थे। लेकिन उसके बाद में आखिरकार उन्हीं कैंडिडेट पर भरोसा जताया गया जिन्होंने लगभग जीत दर्ज कर ली थी 22 में। इतनी जबरदस्त लहर के बावजूद वहां पर मात्र अगर 1% वोटों के अंतर से हारना कोई हार नहीं होती है। और उसके बाद आप देखिए कि फूलपुर का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में पर्टिकुलर इसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने लीड ले ली थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई नया प्रयोग करना नहीं चाहती थी, और यही वजह है कि 22 के जो कैंडिडेट थे उनको रिपीट किया। और ये मुझे लगता है कि एकदम सही फैसला। आप जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग अगर यादव और मुस्लिम के साथ मिला लेंगे तो वहां पर एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बनता है। 55-60 हजार के आसपास यहाँ पर मुसलमान वोटर हैं। इसके अलावा अगर आप यादव की बात करेंगे तो 70 हजार के आसपास यहाँ इस सीट पर यादव वोटर हैं। तो एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और यही वजह है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका ठीक ठाक प्रभाव भी है इलाके में। तो मुझे लगता है कि फूलपुर में एकदम सटीक है। और नसीम सोलंकी देखिए, वहां पर सोलंकी परिवार का आज से नहीं 20-22 साल से कब्जा है। आप सीसामऊ की बात कर लीजिए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी वहां पर नहीं जीत रही है, एकदम जीत रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ वहां पर अभी पिछले दिनों तमाम सारी योजनाओं की सौगात दे करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट का जो नेचर है ना, जो पॉलिटिकल वहां का जिस तरीके का इकोसिस्टम आप देखिए ना, वहां पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुसलमान, दलित और सवर्ण का एक कॉम्बिनेशन बनता है सीसामऊ की सीट पर। और सवर्ण मतदाता वहां पर समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट करते हैं, और वहीं पर जब आप लोकसभा में जाते हैं तो वहां पर नेचर बदल जाता है इस सीट का, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला जाता। लेकिन ये सीट विधानसभा चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और ये एकदम टिकट जो है एकदम फाइनल है। मिल्कीपुर क्या लग रहा है आपको? अभी जैसा कि राहुल जी भी बता रहे थे, मिल्कीपुर में फाइट है और मजबूत स्थिति है, आपको क्या लग रहा है, इतना आसान होगा क्या? देखिए, मिल्कीपुर में आसान तो नहीं होगा, क्योंकि मिल्कीपुर और कटहरी 2 ऐसी सीटें हैं जिनका पूरा जुम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिर पर लिया हुआ है। और आपको मैं बताऊं, लगभग मेरे ख्याल से 4 मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ ने हर समय वहां पर लगा रखे हैं।
समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग इस पूरे कटहरी और मिल्कीपुर में एक दो दिन से एक तरीके से कह लें कॉम्बिंग कर रहे हैं, वहां पर सक्रियता बढ़ी है। अजीत प्रसाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका पर्सनल, अगर अवधेश प्रसाद को एक बार अलग कर दे तो थोड़ा बहुत वहां पर एक लूप होल भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन मैं बताऊं, जो माहौल बना है इस वक्त देश में अवधेश प्रसाद के चेहरे को लेकर के और अयोध्या को लेकर के, उस माहौल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना इतना आसान नहीं होगा। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पासी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर पासी कैंडिडेट सामने आया तो एक वहां पर बंटवारे की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से रामगोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया है। वो कोरी उम्मीदवार है और दलितों की मेरे ख्याल से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी है संख्या के हिसाब से, वो वहां पर है। तो दलित वोटर्स में बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का अगर हुआ तो फिर नुकसान होना तय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर अपना कैंडिडेट घोषित कर रखा है। इस लिहाज से अगर देखें तो मिल्कीपुर में फाइट है, मॉडरेट मैं कहूंगा, केक वॉक किसी भी पार्टी के लिए नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अपर एज में मैं अभी भी समाजवादी पार्टी को रखूंगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद का वहां अपना खुद का इतना जबरदस्त जनाधार है। परिसीमन के बाद से लगातार एक बार मेरे ख्याल से वहां से बाबा गोरखनाथ जीते, फिर उससे पहले वो भी वहीं लगातार जीत रहे थे और उसके बाद भी, तो ठीक ठाक प्रभाव है वहां पर। कटहरी की बात करें तो कटहरी का जो सबसे बड़ा अपर एज है वो आप देखिए कि लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी से निकले नेता, और फिर उसके बाद में जो बेसिकली जो कुर्मी वोटर है और दलित कैडर का जो उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत शानदार, और उस सीट पर उनको अपर एज दिलाता है ये कॉम्बिनेशन।